कुमार जी, हम लोग हमारे दर्शकों को आप बताएं कि पूरे हिंदुस्तान का संगम यहाँ देखने को मिलता है एवं पितरों के तर्पण हेतु यहाँ पे जो क्रियाएं हैं इसके लिए वर्ष में 3 बार का समय अवधि होती है, जिसको हम लोग पितृपक्ष कहते हैं। तो उसके बारे में अवगत करवाएं एवं पूरे संपूर्ण भारत का जो महासंगम जो लगता है, जिसमें राज्य स्तर राज्य की सरकार के साथ यहाँ के शासन के अधिकारी पदाधिकारी प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध जो करवाते हैं, जो विश्व विख्यात है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप कुछ मार्गदर्शन करें। यहाँ तो सबसे बड़ा मेला पितृपक्ष मेला है, जो पितृ महोलिया है। तो उस समय देश विदेश सभी जगह से लोग आते हैं, जो भी हमारे सनातन धर्म मानने वाले भाई, हमारे हिंदू भाई बहन जो है, वो गया जी आते हैं, अपने पितरों को मोक्ष कराते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। पितृपक्ष महोलिया जो है, पितृ का द्वार खुला रहता है। उस समय किसी का अगर मृत्यु भी हो जाती है 15 दिन के अंदर में, आश्विन कृष्ण पक्ष से अमावस्या के अंदर में, तो डायरेक्ट भगवान के चरण में जाते हैं, बैकुंठ में जाते हैं। और इसीलिए गया जी में तो बैकुंठ का द्वार खुला रहता है। तो गया जी में लोग आते हैं, अपने पितरों को तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, जिनको आत्मा को भगवान का चरण में मुक्ति मिलती है गया जी में। जी ठीक है। और यहाँ पर एक वही खाता भी होता है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी से जो अनादिकाल से जो सेवाएं यहाँ चलती आ रही हैं, तो उस चीज़ का निर्वहन करते हुए आप लोगों के पास एक वही खाता होता है जिसमें आप जिन राज्यों के जिन जिलों के जो आप तीर्थराज पुरोहित जो गया जी में हैं पंडा जी, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि आप लोगों के पास कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी से ये जानकारियाँ लोग जैसे आपका कौन सा क्षेत्र है? हमारा ये क्षेत्र है बनारस। और बताएं कौन से जिलों से आपके यहाँ लोग आते हैं? यूपी से ज़्यादातर लोग आते हैं। जैसे कौन से जिला? बनारस है, आजमगढ़ है, फैजाबाद है, ये गोरखपुर जिला हो गया, प्रयागराज भी। हाँ सभी जिला। और अन्य और किन राज्यों से? बिहार के भी लोग आते हैं। बिहार, बंगाल, असम। देखिए, हम तीर्थ पुरोहित हैं जी। हम लोग का तो जिला बंटवारा है, ये शुरू से परंपरा चला आ रहा है। जी लिखा जी। हर पंडा जी का अपना अपना क्षेत्र। तो ये कितने समय से आप लोगों के पास लोगों की जानकारी है? सदियों से हमारे दादाजी परदादाजी उनके आगे सभी से परंपरा चला आ रहा है। जी। राजा महाराजा वो लोग आते थे, तो उस समय ताम्रपत्र से लिख करके देते थे, वो सब रहता है। अच्छा, अब ये कागज कलम में वही खाता के रूप में वही मौजूद खाता के चरण से उसको छाती पर रखे हैं। तो उस समय दयासुर बोले हैं कि चरण हमेशा यहाँ रहना चाहिए, आप प्रत्येक दिन हमें खाने के लिए एक पिंड और एक मुंड मिलना चाहिए। जो प्राणी मर जाए उनको श्मशान घाट में क्रिया होना चाहिए, नहीं तो शरीर को जलाना चाहिए, बॉडी का संस्कार देना चाहिए, उसके बाद गयारी में पिंडदान होना चाहिए। जी। तो ऐसा परंपरा उसी समय से गयासुर वरदान मांगे। तो फिर गयासुर शांत हो गए, भगवान विष्णु ने अपना चरण रखे। फिर उसी समय से पहला पिंडदान ब्रह्मा जी ने किए। तो ये दान देने के लिए हम लोग 14 गोत्रीय ब्राह्मण हैं, गयापाल ब्राह्मण हम लोग 14 गोत्रीय ब्राह्मण को उत्पन्न किए अपने पूजा से। ब्रह्मा जी ने पिंडदान किए, हम लोग को ये पिंडदान के जो भी स्वरूप है हम लोग को मिला है। ये संक्षिप्त इतिहास का वर्णन करते हुए जिसमें गया जी धरती का नाम जो मगध क्षेत्र में है, इसका उल्लेख वेद पुराणों के साथ रामायण श्रीमद् भागवत गीता जी में भी जानने को, सुनने को, पढ़ने को मिलता रहा है, देखते रहे हैं हम लोग। और यहीं पे ब्रह्मा जी के द्वारा असुर जो गया जी गयासुर के नाम से ये जाने जाते थे, और 84 लाख देवी देवताओं के यज्ञ करने के बाद भी उसके शरीर की हलचल नहीं शांत हुई, तो भगवान विष्णु को स्वयं अवतरित होना पड़ा, आवाहन किया गया, वो स्वयं आए एवं दायां पाँव अपने दायां पाँव से इनके शिले के ऊपर छाती के ऊपर दाबा गया, जिससे ये 5 कोस का शरीर गया क्षेत्र के 5 कोस में विराज रहे। असुर के ऊपर चिन्ह विष्णु भगवान का कैसे आया, जिसकी जानकारी हमें विकास मोबार जी ने मुहैया कराया। हाँ, चांदी का लालटेन इनका अपना पहचान है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे।
ये जो यहाँ पर जो जितने भी समाज हैं तो मतलब और लोगों की अपनी अपनी गद्दियाँ हैं पंडित जी का, तो यहाँ पे आपका अपना क्या है? हम लोग सब पंडित जी हैं। जी। हम लोग सब ज्ञात के तीर्थराज हैं, पुरोहित हैं आप हम लोग लोग? पुरोहित हैं। जी। यहाँ पर हम कल्पित हम लोग ब्राह्मण हैं। हम्म। ब्रह्मा जी से उत्पन्न किए हुए। जी, कुशा एवं जल से। हाँ। क्योंकि ब्रह्मा जी को यहाँ पे धरती पे जब दान देने की आवश्यकता हुई तो यहाँ पे कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं थे जिनमें ये क्षमता हो, तो ब्रह्मा की परिकल्पना से कुशा एवं जल से इनकी यही तेज पुरोहित होते हैं। तो विकास जी से विशेष बातचीत के लिए हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे और अगले कार्यक्रम में आएंगे तो विशेष तौर से यहाँ पे 365 वेदियों में से विराज रहे, अभी कौन कौन सी वेदियों पे पूजा जारी होता है, तर्पणकारी, ये भी चलते चलते पूछें। इस समय यहाँ पे गया में जो अपने पितरों के तर्पण हेतु मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो अपनी इच्छाओं से जो यजमान आते हैं, तो यहाँ पे मतलब किन जगहों पे आप लोगों का तर्पण चलता है? देखिए, तर्पण विधि जो है कि सबसे पहले फल्गु जी का है। देर बाद। हाँ, सब जगह पर यहाँ पर तर्पण होना चाहिए। जी। फल्गु जी हो गया। फल्गु जी हो गए। ठीक है। पहला तर्पण है पिंडदान है। दूसरा है प्रशिला तर्पण पिंडदान। फिर सीता कुंड तर्पण पिंडदान है। फिर आइए सूर्य कुंड तर्पण पिंडदान है। अच्छा भाई। बैतरणी तर्पण पिंडदान है। विष्णु पर 16 वेदी तर्पण पिंडदान है। जी। अच्छा भाई, गया खूब वेदी, ये सब जगह पर तर्पण पिंडदान किया जाता है। जी। लेकिन ये मुख्य रूप से जो फल्गु जी हैं वहाँ पहला तर्पण करना चाहिए। फल्गु जी को फल्गु गंगा भी कहते हैं। हाँ, ये अंतर्वाहिनी जी नदी है। फल्गु जी का इतिहास कहा जाता है कि ये किस 3 तरीके की धाराएं होती थी क्या? यह आदिकाल में 3 धारा बहते थे। जी। तो सर्वप्रथम जो फल्गु जी हैं, यहाँ सीता जी रामचंद्र भगवान जो आए थे, तो वनवास से वापस जा रहे थे, तो उसी समय पिंडदान दिए थे। श्री रामचंद्र जी महाराजा दशरथ अपने पिताजी का यहाँ पिंडदान दिया था सीता कुंड पर। उस वक्त यहाँ पे मतलब फल्गु गंगा मध्य के रूप में बहती थी, फिर ये घी के रूप में हुई, फिर ये श्वेत दूध के रूप में हुई। उस समय 3 धारा बहता था, दूध ये 3 धारा बहता। और ये धाराएं शायद सुनने में आता है इतिहास में कि ये चरण स्थल जो भगवान विष्णु का था उनको ये धोते हुए निकल जाते थे। उस समय आदिकाल का समय में ऐसा जैसे सत्ययुग था, द्वापर था, हुआ त्रेता हुआ, कलयुग हुआ। तो हर युग में सनातन में पूरा सत्यता देवता लोग प्रकट होकर के दर्शन देते थे। आपने अपने विशेष समय हम लोगों के लिए दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।